मैं उदासीन धुनी नाथद्वारा से बाबा रामदास बोल रहा हूँ। मैंने बहुत सी डिबेटें सुन रहा हूँ आजकल कि संतों ने कुछ गलत अबद्ध वाणियाँ बोली। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सारी डिबेटों को सुनने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि संत लोग थोड़ा सा कड़वा और तीखा बोल देते हैं, पर तीखा बोलने वाला आदमी उसको आप अपना मित्र समझो। हम ये नहीं कहेंगे कि इस संसार में क्या हो रहा है, क्योंकि इस जगत में एक रजनीश जी थे, कोई संत, बाल योग रजनीश, जिनके गुरु थे इंदिरा गांधी के गुरु रजनीश, जिनने कहा था कि पहले भोग करो फिर योग करो। तो पहले भोग करो और योग करो का मतलब लोगों ने क्या अर्थ निकाला उसका हमको समझ में नहीं आया। लेकिन उस संत की लास्ट में विदेशों में तो बड़ी मान्यता हुई, बड़ी जय जयकार हुई। उसके बाद उसकी ऐसी दुर्गति हुई कि न विदेश में सहायता मिली न भारत में मिली और अवोगति में गया। ऐसे कुछ फ्लाईओवर होते हैं जो नौ युवकों को यूट्यूब और फेसबुक पे हम देखते हैं। 18 साल के ऊपर के बच्चे ही अकेले देखें। ये क्या संसार को किस ओर ले जाना चाहते हैं, जरा ये तो बताएं हमें। हमें ये भी बताया जाए कि 18 साल के बच्चा और बच्चियों को आप किस मार्गदर्शन में यूट्यूबर और फिल्मी वेब बोर्ड वाले किस तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर हम लोगों के आचार्य या महापुरुष आपको ज्ञान देने की बात करते हैं तो वो पाखंडी हो जाते हैं। तो आप जो काम करवा रहे हैं और कर रहे हैं, जिससे करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, वो क्या है भाई, वो भी हमें बताया जाए। क्या इस नई नस्ल को, नई युवकों को किस ओर धकेलना चाहते हो? कोई आपका मापदंड है, कोई परवाना है? क्या करना चाहते हो संसार में आप लोग? पैसों के खातिर आप ऐसी ऐसी हसीन फिल्में बनाकर 18 साल के अकेले बच्चे देखना चाहते, देखो लड़कियां देखें। तो आप क्या करना चाहते हैं, आप लोग स्पष्ट करें ना हमें। अगर हमारे सनातन धर्म के लोग कहते हैं कि बेटा ऐसा काम नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, तो वो आप लोग को बुरा लगता है। जो अच्छी शिक्षा देता है वो आपका दुश्मन है। तो आप कौन से गुरु बन के हमारे जो है नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं? इनको आपको मैं क्या कहना चाहूँगा, बताइए आप लोग भाई। निर्णय आपके हाथ में है। और मैं एक बात और लास्ट में कह देता हूँ कि संसार में ये युग का प्रभाव है। हमारे महान पुरुषों को भी समझ लेना चाहिए और ये जो नकली हसीन हरकतें करने वाले फिल्मी बोर्ड को भी समझ लेना चाहिए कि अब तिरिया राज का समय आ चुका है।
इस चिड़िया राज में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इससे बच जाएगा। अब आप देखिए कि कोई अपने ही जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे पुराने आचार विचार हैं, उनकी तरफ कुल शिक्षा में बंदे अभाव के कारण संस्कृत विद्यालय बंद, ये सरकारी स्कूल में चालू। अब जो असली जो पढ़ाई है वो तो बंद हो चुकी है, इसलिए जो है ये गलत जो लाइनें लोग ले रहे हैं, यूट्यूब और फेसबुक और व्हाट्सएप से मिलती हैं, उससे जो है हमारी युक्तियां और युक्त विवाह हुआ, किसी के 4 महीने हुए, किसी के 6 महीने हुए, पति को मारा और दूसरी जगह चले गए। हमारे यहाँ गंधर्व विवाह जरूरी था। गंधर्व विवाह भी अच्छा था। एक विवाह होता है, एक गंधर्व होता है, पुनः विवाह होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ की अलग अलग प्रवृत्तियाँ। मैं अपने उदासीन के आसार संतों के मर्यादा के अंतर्गत मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप लोग संयम, नियम और मर्यादित रहें और ऐसी गंदी चीज़ों से दूर रहें, ताकि आप कल के युवक हैं, एक भारत के नवयुवक, उगता हुआ सितारा को जो डुबोना चाहते हैं उनसे बचें। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें और कमेंट भी करें। जय हिंद, जय भारत।